और अगर आप हज पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अगली खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। सऊदी अरब ने हज में अब बच्चों को ले जाने पर बैन लगा दिया है। साथ ही वीजा नियमों को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए। क्या है वो बदलाव, रिपोर्ट देख लेते हैं। सऊदी अरब सरकार ने 2025 में होने वाली हज यात्रा के लिए कई नए नियमों की घोषणा की है। साथ ही भारत समेत 14 देशों से आने वाले लोगों के लिए सिंगल एंट्री वीजा पर रोक लगाने का भी ऐलान किया है। तो आइए हज के नए नियमों और सिंगल एंट्री वीजा पर लगी रोक की वजह भी जान लेते हैं। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने हज यात्रा को लेकर कई नए नियमों की घोषणा की, जिनमें हज यात्रियों के साथ बच्चों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हज यात्रा 2025 के दौरान बच्चों को साथ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बच्चों को सुरक्षित रखना और वार्षिक यात्रा के दौरान अत्यधिक भीड़ से उन्हें बचाना है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पहली बार हज यात्रा करने वाले लोगों को कुछ प्राथमिकताएं दी हैं। 2025 में उन्हीं लोगों को हज के लिए प्राथमिकताएं दी जाएगी जो पहली बार हज करने आए हैं। सऊदी सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को हर साल भयानक भीड़भाड़ से होने वाले जोखिमों से बचाना है। इसके अलावा सऊदी अरब ने 14 देशों के लिए 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। इन देशों के लोग सिंगल एंट्री वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सऊदी अरब के नए वीजा नियमों से अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन और मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन जैसे देश प्रभावित होंगे। मल्टीपल एंट्री वीजा को निलंबित करने की एक वजह ये भी है कि जिन लोगों के पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीजा है वो लोग हज के दौरान सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के हज यात्रा करते हैं, जिसके चलते हज के दौरान ज्यादा भीड़ हो जाती है।